हेलो बच्चों, वेलकम टू काजल क्लासेस। आज हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको भेज दिए जाते हैं। मैं हूँ काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में भी बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते। चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। First question is define magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current का मतलब क्या है? When electric current flows through a conductor, जब एक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं तो it produces a magnetic field. एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं around it, उनके आसपास. This is called magnetic effect of electric current. उसी को हम बोलते हैं magnetic effect of electric current. Next question. What happens to a compass needle placed near a current carrying wire? क्या होता है उस कॉम्पस के निडल पर जब हम उसको रखते हैं नियर अ करंट कैरिंग वायर? ओके, तो द कॉम्पस निडल डिफ्लेक्ट, यानी कि वो घूम जाते हैं फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से वो घूम जाते। नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेक अ टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट का नाम आते ही हमें याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। Which metal is generally used for heating element of electric current? Heating element में कौन सा चीज हम यूज करते हैं? That is nichrome. Okay, nichrome has higher resistance as compared to the copper of the same length and size. What is the direction of a freely suspended magnetic compass needle? क्या डायरेक्शन होता है? That is north south direction. Which safety devices works on heating effect of electric current? क्या था वो safety device? That is electric fuse. What happens to a coil's magnetism when current is switched off? जब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो कॉइल के मैग्नेटिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? जब करंट फ्लो हो जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं जनरेट होते, है ना? इसकी वजह से उनका जो इफेक्ट होता है वो भी चले जाते हैं। दैट इज इट लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म। गिव वन एग्जांपल ऑफ सिंगल यूज सेल। सिंगल यूज सेल क्या होता है? ड्राई सेल। ओके, नेक्स्ट, नेम वन रिचार्जेबल बैटरी। क्या होता है रिचार्जेबल बैटरी? लिथियम आयन बैटरी। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या है? लाइक पोल रिपेल्स, यानी कि सेम पोल, यानी कि अगर नॉर्थ नॉर्थ है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर साउथ साउथ है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट, यानी कि अगर नॉर्थ है तो साउथ को अट्रैक्ट करेंगे एंड अगर साउथ है तो नॉर्थ को वो अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट। ओके, व्हाई डज द निडल ऑफ अ कंपास डिफ्लेक्ट व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर? जब भी एक कॉम्पस को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा जाता है तो उनका जो निडल है वो क्यों डिफ्लेक्ट होते हैं? द निडल ऑफ अ कंपास डिफ्लेक्ट व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं अराउंड इट, which interact with the magnetic needle causing deflection, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुए वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? with the needle that are present inside the compass, and इसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि वो निडल अपने पोजीशन से हिल जाते हैं। स्टेट टू यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा? इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक हीटर। व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन नेल इज इंसर्टेड इनसाइड अ करंट कैरिंग कॉइल? क्या होता है जब आयरन नेल को करंट कैरिंग कॉइल के अंदर रखा जाता है? द कॉइल बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर। क्यों स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं? बिकॉज आयरन नेल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कॉम्पस डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, इसकी वजह से क्योंकि उनका मैग्नेटिज्म पावर इंक्रीज हो चुका है, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो जाता है एंड इट अट्रैक्ट्स मोर आयरन क्लिप। आयरन के क्लिप भी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। Why should the wire not be connected to a cell for a long time? For a long time, why we should not connect the wire, okay, to the cell? क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस कनेक्ट करते हो तो वो सेल क्या होता है ना, वीक हो जाते हैं या फिर डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है,
टू डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो डिसएडवांटेज बताओ, क्या होगा? एनर्जी लॉस इन ट्रांसमिशन एंड क्या हो सकता है? ओवर हीटिंग, जिसकी वजह से आग भी लग सकती है, ठीक है, कॉजिंग फायर्स। हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन वोल्टेज सेल? वोल्टेज सेल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होते हैं? बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बिटवीन whom? Between electrolyte and electrode. Okay, next write the differences between dry cell and rechargeable battery. डिफरेंस बताओ। ड्राई सेल में क्या होता है ना कि सिंगल यूज, एक बार ही यूज कर सकते हो, अगर वो डेड हो जाते हैं फिर आपको नए लाना पड़ेगा। वंस एग्जॉस्टेड मस्ट बी डिस्पोज्ड, यानी कि आपको फेंक देना होता है। रिचार्जेबल बैटरी का क्या? कैन बी चार्ज्ड, यानी कि आप बार बार उसे चार्ज कर सकते हो, यानी कि आप रीयूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। ओके, व्हाई नाइक्रोम इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट इंस्टेड ऑफ कॉपर? कॉपर के जगह पर नाइक्रोम क्यों यूज होते हैं? बिकॉज इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस, सो इट कन्वर्ट्स मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ हीट। क्योंकि इसके अंदर हायर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये कन्वर्ट कर सकते हैं ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसमें? इनटू हीट। ओके, नेक्स्ट state the relation between the number of cell in a battery and the strength of magnetic field. Relation बताओ between number of cell in a battery and the strength of magnetic field. More cell, जितना ज्यादा cell उतना ज्यादा current, and जितना ज्यादा current उतना stronger magnetic field. Why does a bulb glow when current flows through its filament? Bulb क्यों glow करते हैं जब एक current pass होता है through a filament? Because the filament is heated. Filament क्या होता है ना, हीट हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर, एंड इसकी वजह से वो ग्लो करने लगते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी हाउ अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। एक करंट कैरिंग कॉइल कैसे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल ऑफ अ इंसुलेटेड वायर, जब करंट फ्लो करते हैं ओके, तब क्या होता है ना, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। अ नियर बाय कॉम्पस नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। जो उनके पास एक कॉम्पस थे वो डिफ्लेक्ट हो गए। ओके, व्हेन एन आयरन नेल इज इंसर्टेड एज अ कोर, जब उसके अंदर अपने रखा एक आयरन नेल को, तो क्या हुआ? कॉइल बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, जो कॉइल थे वो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगे, एंड उसकी वजह से अट्रैक्ट मोर आयरन फीलिंग्स, यानी कि आयरन क्लिप को भी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगे। व्हेन करंट इज स्टॉप, जब करंट को स्टॉप किया गया तो कॉइल उनका मैग्नेटिज्म भी लूज कर गया, ठीक है। स्टेट 3 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन डेली लाइफ। क्या होगा? इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर, लिफ्टिंग हेवी मेटल्स इन स्क्रैप यार्ड्स। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। दोनों का डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? टेम्पोररी। टेम्पोररी क्यों? क्योंकि जब करंट ऑन होता है तभी वो एज अ मैग्नेट काम करते हैं, ठीक है, एंड जब करंट फ्लो ऑफ हो जाता है तो वो एज अ मैग्नेट काम नहीं करता है। इसकी वजह से वर्क्स ओनली व्हेन करंट फ्लो, तभी काम करता है जब करंट फ्लो करते हैं। स्ट्रेंथ कैन बी वैरिड। स्ट्रेंथ उनका वैरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ करेंट्स, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ करंट दैट आर पासिंग। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो, अच्छा, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? वो परमानेंट होता है, ठीक है, ऑलवेज मैग्नेटाइज्ड, एंड उसका भी जो स्ट्रेंथ होता है वो भी फिक्स्ड होते हैं। व्हाई डज अ नाइक्रोम वायर गेट हीटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट? नाइक्रोम का जो वायर होते हैं वो हीट क्यों हो जाते हैं जब करंट पास होता है थ्रू इट? ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू हीट एनर्जी, एंड नाइक्रोम का तो रेजिस्टेंस भी हाई होते हैं, इसकी वजह से हीटेड मोर देन कॉपर, कॉपर से भी ज्यादा वो हीट हो जाते हैं, ठीक है, तो दे ऑल प्रीफर नाइक्रोम एज कंपेयर टू कॉपर। स्टेट 3 सेफ्टी मेजर्स टेकन इन हाउसहोल्ड वेयरिंग अगेंस्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या हो सकते हैं सेफ्टी मेजर्स? एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज, दूसरा क्या होता है? एमसीबी यूज करना, एंड प्रॉपर इंसुलेशन एंड करेक्ट रेटिंग ऑफ वायर्स, ठीक है। Why does a rechargeable battery lose efficiency after many uses? यानी कि रिचार्जेबल बैटरी बहुत बार यूज करने के बाद उनका एफिशिएंसी कम क्यों हो जाते? क्योंकि a rechargeable battery lose efficiency after many uses because
रिपीटेड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कॉज वेयर एंड टियर ऑफ इट्स केमिकल रिड्यूसिंग कैपेसिटी, यानी कि जब आप बार बार उसे चार्ज करते हो उनके अंदर जो केमिकल होता है ना वो उनकी कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ को लूज कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है ना खराब हो जाते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी। ओके, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? अ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय बाइंडिंग इंसुलेटेड वेयर अराउंड एन आयरन कोर। आयरन कोर के बाहर क्या बाइंड किया गया? इंसुलेटेड वेयर, एंड उसको कनेक्ट किया गया विद अ बैटरी। एंड जब करंट फ्लो किया तब क्या हुआ? इट बिकेम्स अ स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करने लगे। एंड उनका काम क्या हुआ कि लिफ्ट्स हेवी आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। उसकी वजह से with the help of that magnet वो क्या उठा सके? that is iron and steel. okay, when current stop, जब करंट को स्टॉप कर दिया ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो गया, यानी कि अपने डिजायर्ड पोजीशन पे। कहाँ यूज होते हैं? फैक्ट्री में, स्क्रैप यार्ड में। क्रेन्स क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं हेवी आयरन ऑब्जेक्ट को। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेन करो हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को विथ एन एक्सपेरिमेंट। क्या है? ऑल्सो राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इन एक्सपेरिमेंट नाइक्रोम वेयर इज कनेक्टेड टू अ सेल एंड स्विच गेट्स हीटेड व्हेन करंट फ्लोज ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो नाइक्रोम वेयर को जब आपने कनेक्ट किया एंड उसके थ्रू करंट पास किया तो वो हीट हो गया। एडवांटेज क्या है? यूज्ड इन हीटर, आयरन बल्ब इसमें यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है? एनर्जी लॉस करते हैं एंड ओवरहीटिंग, एंड इसकी वजह से फायर भी हो सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्राई सेल विथ अ नीट लेवल डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आपको नोट से करना है, ठीक है। देखो, अ ड्राई सेल में क्या होता है? जिंक कंटेनर, जो क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। ओके, कार्बन रॉड विथ अ मेटल कैप इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, एंड जो बीच में प्रेजेंट है मॉइस्ट पेस्ट वो क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट generate current. Okay. एक्सप्लेन हाउ अ लेमन सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लेमन सेल कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं? लेमन सेल में क्या होता है ना, एक एसिडिक जूस प्रेजेंट होते हैं दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर स्ट्रिप एंड आयरन एज एन इलेक्ट्रोड, एंड जो इनका केमिकल रिएक्शन होता है करंट फ्लो करने के बाद, तो इसकी वजह से एलईडी ग्लो करते हैं। बट इन सम केसेस एलईडी डजंट ग्लो। क्यों नहीं ग्लो करते? क्योंकि उनका पोलैरिटी रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको उसको फिर से रिवर्स करना होगा, फिर अब देखना कि आपका कनेक्शन यानी कि एलईडी ग्लो करेगा। नेक्स्ट आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। अ स्टूडेंट सेट अप एन एक्सपेरिमेंट विद अ कॉइल, आयरन नेल, कंपास एंड अ बैटरी. ओके, he observed that the compass needle deflects and iron nail stick to nail. Okay, which phenomenon? क्या phenomenon था? Magnetic effect of electric current. Next, what happens if the switch is turned off? क्या होगा स्विच ऑफ करने से? compass needle return to its normal position. वो जो compass का needle था वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न करेंगे, एंड जो पिन्स थे ना वो नीचे गिर जाएंगे. इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स एंड इंक्रीज करंट. ओके, सॉरी, हाउ कैन ही मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर? इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न. अगर टर्न को इंक्रीज करेंगे एंड करंट को इंक्रीज करेंगे तब ऐसा हो सकता है. नेक्स्ट, नेम वन रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस फिनोमेना. क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक बिल एंड क्रेन्स. नेक्स्ट, अ रूम हीटर हैज अ कॉइल मेड ऑफ नाइक्रोम. एक रूम हीटर होता है जो किससे बने हैं? नाइक्रोम से. Why nichrome is used instead of copper? Nichrome को क्यों यूज करते थे instead of copper? Because it has a high resistance and have more capability to produce heat. Which effect of current is used here? कौन सा effect यूज होता है? Heating effect of electric current. State one disadvantage of this effect. क्या disadvantage हो सकते हैं? Energy loss and overheating. One safety devices. क्या था safety devices? That is your fuse. A mobile phone battery is rechargeable. मोबाइल फोन की बैटरी जो है वो रिचार्जेबल है. Why it is better than dry cell? ड्राई सेल से ये बेहतर क्यों है? Because it can be reused. आप रीयूज कर सकते हो बार बार, and prevent wastage. वेस्टेज भी नहीं कराते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू अदर रिचार्जेबल बैटरीज. क्या होंगे जो अदर रिचार्जेबल बैटरी होगा? दैट इज लैपटॉप एंड इन्वर्टर बैटरी. Why does it need recharging after some time? कुछ टाइम के बाद. Why does it need charging after some time?
क्यों चार्ज करना पड़ता है आफ्टर सम टाइम? बिकॉज द केमिकल रिएक्शंस स्लो डाउन आफ्टर यूज, केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन होते हैं, ठीक है। देखो, गिव वन लिमिटेशन ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड लाइफ है इसका, ठीक है, ये नहीं कि आप लाइफ टाइम उसे यूज करोगे, ठीक है। एफिशिएंसी रिड्यूसेस विद टाइम, ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनका भी एफिशिएंसी कम हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज इट, वीडियो छोटा ही था, ठीक है, अच्छे से पढ़ो एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।